मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए CDP सीटेट के तहत जो कोर्स है उसमें हम आज करते नया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत, बहु मीन्स अनेक और बुद्धि मीन्स होता है बुद्धि, और सिद्धांत मीन्स उसका जो तर्क है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में दिया था। देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर जो है एक अमेरिकन संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है, यानी अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। और बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बात किए थे अपने किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड जो किताब आई थी 1983 में, और उसी में उन्होंने सबसे पहले बात किए थे। वे प्रभावित हुए थे जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन और जीरोम वुरनर के काम से, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? तो ये आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर। बहुआयामी बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं। कहता कि बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया, और गार्डनर के अनुसार बुद्धि को कोई एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और गार्डनर के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतः क्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती। ध्यान रखिएगा, जो हार्वर्ड गार्डनर है, अपने किताब जो 1983 ईस्वी में आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड में, इसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि की बात की है। लेकिन याद रखिएगा, अभी गार्डनर महोदय जिंदा है, और उन्होंने बाद में चल के इसे 8 प्रकार की बुद्धि बताया। 8 यानी 7 को बाद में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 8 में, यानी हमारे सोचने समझने और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हमारे अंदर से 8 प्रकार की बुद्धियां काम करती है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी भी उसी को मानते हैं। अगर पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी बुद्धि जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ट्रेडिशनली रूप जो परंपरा तौर पर जो पहले से चले आ रहे हैं, उसमें हम लोग क्या जानते थे कि सीखना तभी होता है जब आप पढ़ेंगे, व्याख्यान सुनेंगे या टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, तभी आपका पढ़ना या सीखना शुरू होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि किसी चीज को बताने, पढ़ाने, समझाने या सीखने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं, तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। गार्डनर ने कहा कि हर कोई बुद्धिमान है, सीखने एवं सिखाने के अनेक प्रकार हो सकते हैं। देखिएगा, कोई व्यक्ति जो है कितना तेज है यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप अपने अंदर किस चीज में कितने आप बुद्धि को रखते हैं। देखो, अपने आप में हर कोई जो है बुद्धिमान है, हर कोई व्यक्ति जो है अपने आप में स्मार्ट ही होता है, लेकिन आप किस क्षेत्र में स्मार्ट है, किस क्षेत्र में बुद्धिमान है, यह हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। गार्डनर के अनुसार 8 बुद्धि इस प्रकार है। देखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने सबसे पहले 7 किया था, लेकिन बाद में 8 बुद्धि के प्रकार बताया, लेकिन कहीं कहीं 9 भी बताए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप एनसीईआरटी के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसको 8 ही मारिएगा जब पूछा जाएगा तो, गार्डनर के अनुसार। देखिए, पहला होता है भाषागत बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तीसरा देशिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। चौथा संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। शारीरिक, पांचवा होता है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, वर्डली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। और छठा
अंतःवैयक्तिक या अन्य बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और प्रकृतिवादी बुद्धि नेचुरलिस्टिक, और नौवां होता है अस्तित्ववादी बुद्धि एग्जिस्टेंशियल। लेकिन आप 8 को ही ध्यान में रखेंगे। तो आइए सुनते हैं एक एक करके। देखिएगा, भाषागत बुद्धि, नामे से लग रहा है कि भाषा पर इसकी अच्छी पकड़ होगी, बोलने में अच्छा होगा, नहीं, यानी अपने विचारों को अच्छी से प्रकट कर पाएगा, दूसरे को आसानी से समझा पाएगा। यानी भाषागत बुद्धि से विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह यानी फ्लो के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इस बुद्धि से सक्षम व्यक्तियों की शब्द कुशलता पाई जाती है। जैसे उदाहरण, लेखक हो सकते, कवि हो सकते। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी आपको लग रहा है कि ये तर्क करने, लॉजिकल पावर इसका अच्छा होगा, ये मैथ में अच्छे होंगे। जिन व्यक्तियों में बुद्धि ज्यादा होती है वे तार्किक या आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं और वे अमूर्त तर्कना के आधार पर गणितीय समस्याओं को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकते हैं। तीसरा है देशिक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा दृश्यात्मक, स्थानात्मक संसार को शुद्ध रूप से समझते या मानसिक बिंबो यानी इमेजेस को बनाने, उनका प्रयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता होती है। ध्यान रखिएगा, ये देशिक बुद्धि यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस जो होता है, इसको स्पेस संबंधी, स्थान संबंधी ज्ञान बहुत ही अच्छे होते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विमान चालक हो सकते हैं, नाविक हो सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, चित्रकार, वास्तुकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ और शल्य चिकित्सक हो सकते हैं। चौथा, संगीतात्मक बुद्धि। संगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने तथा उनका सर्जन करने की क्षमता संगीतात्मक बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि में महारत प्राप्त व्यक्ति ध्वनियों तथा ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते, सेंसिटिव होते, और ऐसे व्यक्ति संगीतकार, रचयिता यानी कंपोजर, गायक, सिंगर बन सकते, म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर बन सकते हैं। छठा है, 5वां पॉइंट है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। किसी वस्तु अथवा उत्पादन के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी कही जाती है। अर्थात अपने क्षेत्र में अंगों के लोच से संपूर्ण होना शारीरिक गति संवेदी कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति, यानी सिंपल समझिए ना कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक गतिविधि जो होते हैं उस पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। जैसे धावक हो सकते हैं, नर्तक, अभिनेत्री, अभिनेता, खिलाड़ी, जिम्नास्टिक, पायलट, शल्य चिकित्सक, इस तरह की होती है, लोग बन सकते हैं। इस तरह का बुद्धि भी पाई जाती है। और छठा है अंतःवैयक्तिक या अनुभुद्धि। इस योग्यता मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के अभिप्रेरणा, उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों को समझते उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। यानी अंतःवैयक्तिक जो व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं और मधुर संबंध भी बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता हो सकते हैं। और 7वां है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान होता है और इस ज्ञान को वह सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके दूसरे के साथ संबंध बनाता है। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खुद को समझते हैं, खुद को जानने का प्रयास करते हैं। दार्शनिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक नेता हो सकते हैं। एक नोट समझिएगा, गार्डनर ने सबसे पहले 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इसे 7 बुद्धि भी कहते हैं। फिर 1998 के संशोधन में प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा और उसके बाद 2000 के संशोधन में उन्होंने 9वां बुद्धि भी जोड़ा जिसका नाम अस्तित्ववाद भी बुद्धि है। तो याद रखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी 8 ही मानती है तो आप लोग 8 ही बुद्धि मानेंगे गार्डनर के अनुसार। प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण जानकारी से इस बुद्धि का प्रयोग करके हम पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य के बारे में सोचते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण के छोटे छोटे अंतर कर पाते हैं। याद रखिएगा, जो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है इसमें बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं वो प्रकृति से लगाव रखते हैं, पेड़ पौधे से लगाव रखते हैं, जीव जंतु से लगाव रखते हैं और उसकी समझ भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति शिकारी हो सकते हैं, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी हो सकते हैं। और 9वां जो कुछ कुछ व्यक्ति से बताते हैं तो देखिएगा अस्तित्ववादी बुद्धि।
इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य छिपे हुए रहस्यों जैसे जिंदगी क्या है, मौत क्या है, भूत प्रेत क्या है, मानव अनुभूति के बारे में जानने का कोशिश करता है और ये खोजते रहता है रहस्यमय चीजों को। तो आइए देखते हैं हॉवर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत के दिए थे उसका बहुत सारे आलोचना हुआ। क्यों आलोचना हुआ? सबसे पहले कहा गया इनकी बुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया कि इन्होंने जो बुद्धि सिद्धांत दिया वह अनुभवनात्मक खोज की कमी रही, यानी वह एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं था, वह उसने ऐसे ही लिख दिया। दूसरा, 8 प्रकार की बुद्धि कहीं सामान्य क्षमता से जुड़ी नहीं है, इस पर भी बहुत सारे क्रिटिक्स हुआ। और 8 प्रकार की बुद्धि को मापने का कोई परीक्षण नहीं था, यानी उन्होंने यह नहीं किया कि 8 प्रकार की जब बुद्धि दिया तो 8 प्रकार के टेस्ट तो भी जरूरी था ना, परीक्षण भी जरूरी था, उसका प्रैक्टिकल होना भी जरूरी था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं किया और इस पर भी काफी आलोचना हुई। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर अभी जिंदा है और वो अभी इस पर शोध कर रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह क्या है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। मतलब समझिएगा, वैकल्पिक का मतलब समझते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है आपके पास ऑप्शन होना चाहिए खुला, और बहुबुद्धि मतलब एक से ज्यादा अनेक प्रकार की बुद्धियों का उपयोग करके और आप क्या करेंगे, इस तरीके के रूपरेखा तैयार करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, यानी बक्सा से बाहर आना, यानी दुनिया की जो परंपरा है उससे हटकर एक अलग तरह की सोच, यानी अपसारी चिंतन, खुलकर सोचना, किसी भी समस्या के अनेक हल निकालना। तीसरा है हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होती है अपने आप में खास होती हैं और सभी के अंदर एक विलक्षण गुण होते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह डैश से प्रभावित, देखिए वैविध्यपूर्ण माने एक से ज्यादा अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ध्यान दीजिएगा। और आप लोग एक बात याद रखिए, इस चैनल को अगर आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और जाते जाते बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि अनेकों प्रकार की हो सकती है। जिस प्रकार की समस्या आती है उसी प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाता है और बुद्धि किसी एक कारक से मिलकर नहीं बना होता बल्कि कई प्रकार के कारकों से मिलकर बना होता है, जिसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। बहुकारक में तो बहुत सारे कारक हैं, बहुबुद्धि की बात आ रही है, यानी आप बुद्धि कई प्रकार की हो सकते हैं, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि की बात किए थे कौन? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें राय दे, मैं आपके राय का स्वागत करता हूं। और लगातार आप इस चैनल को देखते रहे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको भी फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी कंसेप्ट अच्छा हो जाए। और मैं बहुत जल्द सीडीपी का अगला सेक्शन लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बने रहिए, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, सेफ रहिए, जय भारत।